बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा की इफ़्फ़त व पाक दामिनी। बीबी मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह ताला की नेक बंदी गुजरी हैं। अभी बीबी मरियम पैदा भी नहीं हुई थी कि उनकी माँ उनके लिए दुआ कर रही हैं कि ऐ अल्लाह, मेरे पेट में जो भी है मैंने उसे तेरे लिए वक़फ़ कर दिया, तू इसे कबूल फरमा ले। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके खालू थे, वह उनके ज़िम्मेदार बने। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ की हालत में रहती और सारा दिन इबादत में मशगूल रहा करती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐसी रहमत होती कि उनके लिए बेमौसम के फल भेजे गए। लोगों के अंदर उनके इबादत और तकवे की धाक बैठी हुई थी। लोग बहुत इज्जत करते थे। उनके साथ एक वाक़या पेश आया। कुरान मजीद ने इस वाक़ये को तफसील से बयान किया है और एक सूरत का नाम भी सूरह मरियम रखा। उन्होंने गुस्ल के लिए अपने मकान की मशरिकी सिमत को अपने लिए खास कर लिया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ईसाइयों ने मशरिक को इसीलिए किबला बना लिया कि हजरत मरियम मशरिक की तरफ गई थी। जब उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक पर्दा तान लिया ताकि तन्हाई हो जाए और गुस्ल कर सके। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इतने में अपने रूहुल अमीन को भेजा और वह एक भरपूर इंसान की शक्ल में उनके पास पहुँचे। जब तन्हाई में मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने एक भरपूर इंसान आया तो उस वक्त वह घबरा गई। वह अल्लाह पाक की नेक बंदी थी, लिहाजा उनके चेहरे पर घबराहट के आसार नज़र आने लगे। हजरत मरियम कहने लगी, मैं तुझसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह मांगती हूँ कि तुझसे मेरी हिफाजत फरमाए। तेरे चेहरे से तो तकवा ज़ाहिर होता है। उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया कि बीबी मरियम घबरा गई, इसलिए उन्होंने फ़ौरन अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया कि मैं तेरे रब का भेजा हुआ नुमाइंदा हूँ ताकि तुझे एक सालेह बेटा दूँ। अब इस बात को सुनकर हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा की परेशानी बजाय कम होने की उल्टा और ज़्यादा बढ़ गई। हज़रत मरियम सोचने लगी कि मैं पहले तो इससे अल्लाह की पनाह मांग रही थी, मगर जो इसने बात कह दी उसने तो मुझे और ज़्यादा परेशान कर दिया। लिहाजा कहने लगी, मेरे बेटा कैसे हो सकता है? ना मुझे किसी बशर ने छुआ और ना मैंने कोई बुराई का काम किया। हजरत मरियम जानती थी कि बेटा होने के लिए दो सबब हुआ करते हैं, या निकाह के ज़रिए या गुनाह के ज़रिए। क्योंकि उनकी ज़िंदगी में दो काम नहीं थे, इसलिए मरियम कहने लगी कि जब सबब मौजूद नहीं तो मेरा बेटा कैसे पैदा होगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐसा ही है कि ना तेरा निकाह हुआ और ना तूने गुनाह किया। कज़ालिका के लफ्ज़ के साथ अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा की पाक दामनी पर मुहर लगा दी। अल्लाह ताला हर एक को ऐसी बेटी अता फरमाए जिसकी पाक दामनी पर ऐसी मुहर लगी हुई हो। आगे फरमाया, तेरा परवरदिगार ने कहा कि मेरे लिए आसान है मरियम, क्या बेटा तुझे परवरदिगार ने देना है, किसी और ने नहीं देना, इसलिए तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उसी वक्त हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा को हमल के आसार महसूस होने शुरू हो गए। उस वक्त हज़रत मरियम परेशान हो गई। वह खजूर के एक पेड़ के साथ जाकर बैठ गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम तो चले गए, मगर बीबी मरियम गमज़दा हो गई, परेशान है। ज़िंदगी का गुज़रा ज़माना सामने है। वह दिल ही दिल में कहने लगी, ऐ अल्लाह, मैं तो तेरी इबादत करते हुए उम्र गुजारने वाली बंदी हूँ। मैंने अपनी उम्र एतिकाफ़ में गुजारी, लोगों में मेरी नेकी और तकवे के चर्चे हैं, मगर आज मैं इस हाल में बैठी हुई हूँ कि जब लोगों के सामने यह बात जाहिर होती तो मैं उनको क्या चेहरा दिखाऊंगी। मेरी सारी इबादत पर पानी फिर जाएगा, लोगों में बदनामी होगी। मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरी और यह मामला कैसे पेश आया। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा उस पेड़ के साथ ऐसी बैठी जैसे कोई हारा हुआ जर्नैल हुआ करता है। उस वक्त इतनी घबराहट थी कि दिल कह रहा था कि इस ज़िंदगी से तो मर जाना बेहतर है। लिहाजा कहने लगी, ऐ काश मैं तो इससे पहले मर चुकी होती और भूली बिसरी चीज़ बन जाती। मालूम हुआ कि जो अफ़ीका औरतें होती हैं उन्हें अपनी बदनामी और बेइज्जती से हमेशा डर लगा करता है। वह अल्लाह की पनाह मांगती हैं
वे मर जाने को पसंद करती है मगर कोई ऐसा काम नहीं करती। जब बीबी मरियम ने ऐसी बात कही तो उनको फिर नीचे से आवाज आई। बाद मुफस्सरीन ने लिखा है कि यह जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोबारा उनसे कलाम किया था और कुछ ने कहा कि अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया। बहरहाल उनको फरमाया गया, मरियम तू परेशान ना हो, यह रब की बातें हैं। जब उसने तुझे यह निशानी दी तो वह परवरदिगार तेरी पासबानी भी करेगा। फरमाया, यह जो तुम्हें अपने करीब पेड़ नजर आ रहा है उस पर हमने खजूर लगा दिए हैं। तुम खजूर के इस पेड़ को हिलाओ, तुम्हारे ऊपर ताजा खजूरें गिरेंगी, उनको खा लेना और तुम्हारे नीचे पानी जारी कर दिया गया है, उसको पी लेना। जब तुम्हारे यहाँ बच्चे की विलादत हो तो उस बच्चे को ज़मीन पर नबूवत के नूर की किरणें फूटते देखकर उस बच्चे की ज़मीन को बोसा देना, उससे तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाएगी। ऐ मरियम, अगर लोग तुझसे पूछे कि यह क्या मामला है तो कहना कि मैंने तो रहमान के लिए रोज़ा रखा हुआ है, आज किसी बंदे से भी मैं बात नहीं करूंगी। उस वक्त की शरीयत में बोलने से भी रोज़ा टूट जाता था। उम्मत मुहम्मदिया के लिए अल्लाह ताला ने आसानी पैदा कर दी कि बोलने की इजाज़त अता फरमा दी। लिहाजा जब मरियम बच्चे को लेकर आती हैं, बच्चे को जब सीने से लगाकर कौम में आती हैं, वे कहने लगे, ऐ मरियम तू यह क्या गजब की चीज़ लेकर आ गई। ऐ हारून अलैहिस्सलाम की बहन, ना तेरा बाप ऐसा बुरा था और ना तेरी माँ ऐसी बुरी थी, तू यह बुराई करके कैसे आई। मालूम हुआ कि औरत से जब कोई गलती कोताही होती है तो उसके माँ बाप और भाइयों पर बात जाती है, उसके महरम मर्दों पर बात जाया करती है। जब कौम ने तानों के नश्ता चलाए तो उस वक्त हजरत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा पर गम तारी हुआ। हजरत मरियम बहुत परेशान हुई और बच्चे की तरफ इशारा किया। कहना यह चाहती थी कि मेरा सर मत खाओ, पूछना है तो इस बच्चे से पूछो यह कैसे पैदा हुआ। कौम ने बच्चे की तरफ देखा और कहा कि गोद में पड़ा छोटा सा बच्चा कैसे बोल सकता है, मगर अल्लाह ताला ने अपनी एक पाक दामन बंदी के लिए निज़ाम को बदल कर रख दिया। फरमाया, मेरे प्यारे ईसा, बच्चे इस उम्र में बोला नहीं करते मगर आज तेरी माँ पर बहुतान लगाया जा रहा है। मैं अपने निज़ाम को बदलता हूँ, अब तुझे बोलना होगा और अपनी माँ की सफाई की गवाही देनी होगी। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में बोलते हैं, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। सुबहान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से अपनी प्यारी बंदी की पाकदामनी की गवाही दिलवाई। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की इस्लामिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।